योगासन में कौन से आसन पहले करें और कौन से बाद में, यह क्रम आपने या मैंने नहीं बनाया। यह न सिर्फ स्थूल शरीर बल्कि पूरी मानव प्रणाली के संचालन के अनुसार तय होता है। आपके शरीर में कंकाल, मांसपेशियों, अंगों और ऊर्जा के लिए राहत या आराम की व्यवस्था होती है। अगर आप किसी आराम कुर्सी पर बैठे तो आपकी मांसपेशियों को राहत मिलेगी, लेकिन आपके जोड़ खींचेंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप विमान या कार में कुछ समय तक आराम की मुद्रा में बैठते हैं तो अपनी मंजिल पर पहुंचने तक आप थक जाते हैं। सीधा बैठने पर ऐसा नहीं होता है। जब आप पीछे झुककर बैठते हैं तो सिर्फ आपकी मांसपेशियों को आराम मिलता है, लेकिन कंकाल के ढांचे और सबसे बढ़कर आपके अंगों पर काफी दबाव पड़ता है। जीवन के लिए जरूरी अंग धड़ के साथ मशीनी पुर्जों से कसे हुए नहीं होते, बल्कि इस तरह लटके रहते जैसे किसी नेट में रखे हो। जब आप आराम की मुद्रा में बैठते हैं, खासकर चलती गाड़ी में, तो आपके अंगों को बहुत नुकसान पहुंचता है। चलती गाड़ी में आपको हमेशा सीधा बैठना चाहिए ताकि आपके अंगों को काफी आराम मिले। अगर आप पीछे झुकेंगे तो एक अंग दूसरे को दबाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आपको भोजन के तुरंत बाद लेटना नहीं चाहिए। भारत में हमेशा से आपको बताया जाता रहा है कि आपको सूर्यास्त से पहले या ठीक बाद भोजन कर लेना चाहिए और उसके कम से कम 4 घंटे बाद सोना चाहिए, क्योंकि उस समय तक भोजन पेट से निकल चुका होता है। जब पेट भरा होता है और आप लेटते हैं तो वह दूसरे अंगों को दबाता है। मान लीजिए आपके पेट में एक 1.5 किलो खाना है और आप कुछ घंटों के लिए लेट जाते हैं, तो यह भार आपके शरीर को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। हठ योग में अंगों को आराम देने पर हमेशा ध्यान दिया जाता है। ऊर्जा के आराम पर भी ध्यान दिया जाता है। आपकी ऊर्जा इस तरह काम करती है कि अगर आप अपनी ऊर्जा के एक पहलू को सक्रिय किए बिना दूसरे पहलू को सक्रिय कर दे तो आपका शरीर असंगत हो जाएगा। असंगत शरीर हर कहीं देखने को मिलते हैं। असंगत ऊर्जा का मतलब है खंडित जीवन। हो सकता है कि आप किसी तरह लंबी जिंदगी जी ले, मगर आपकी जिंदगी में चाहे जो आए या जाए, आप पूर्ण नहीं होंगे। आप लॉटरी जीत सकते हैं, आप दुनिया के सबसे अच्छे पुरुष या महिला से विवाह कर सकते हैं, आप दिन के 24 घंटे पूजा पाठ कर सकते हैं, मगर कुछ भी करके आप एक टूटा फूटा जीवन ही जिएंगे। योगासन करने का क्रम मेरी या आपकी पसंद के मुताबिक नहीं रखा गया है। यह मानव शरीर की संरचना के अनुरूप है। हमें उसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक सक्रिय करना पड़ता है। एक खास हिस्से को अचानक सक्रिय करने से बिखराव आ जाएगा। आपके जीवन में ऐसी स्थितियां आ सकती है कि आपके पास यह फैसला करने का समय नहीं होगा कि आपको कैसे काम करना है और सब कुछ व्यवस्थित नहीं होगा। चाहे स्थितियां जैसी भी हो, आपको तुरंत कार्यवाही करनी होगी। लेकिन अगर आपने अपने शरीर को एक खास तरीके से सक्रिय कर लिया है तो चाहे आपके जीवन में जो भी परिस्थिति आए, आप अपने शरीर में ज्यादा हलचल मचाए बिना उसे संभालने में कामयाब होंगे। यह साफ साफ देखा जा सकता है। अगर आप परंपरागत योगासन करते हैं तो चाहे आपके सामने जो भी स्थितियां आए, वे आपको अस्त व्यस्त नहीं कर पाएंगी। यह तैयारी शरीर में एक खास संपूर्णता उत्पन्न करती है। इसलिए योगासन करने का क्रम पसंद से नहीं, मानव शरीर की संरचना के हिसाब से तय किया जाता है। धन्यवाद।